क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हमारा घर सिर्फ ईंट पत्थरों का एक ढांचा नहीं होता। वहां एक खास ऊर्जा बहती है जो हमारे सेहत, समृद्धि और रिश्तों पर खास प्रभाव डालती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को 9 भागों में बांटा गया है। 8 दिशाएं और एक केंद्र बिंदु जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। हर दिशा का एक ग्रह होता है जो उस दिशा के ऊर्जा को नियंत्रित करता है। जब ये ऊर्जा सही होती है तो घर में खुशहाली और शांति बनी रहती है। आज हम ये बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि ये 9 हिस्से कौन कौन से होते हैं और इसके प्रभाव हमारी जिंदगी में क्या क्या होते हैं, और अगर ये असंतुलित हो जाए तो हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और हम ये भी जानेंगे कि अगर ये ऊर्जा सही और संतुलित होती है तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे चमत्कारिक लाभ होते हैं जो खुशहाली, सफलता और समृद्धि की राह खोल देते हैं। कल्पना कीजिए, आपका घर ऊपर से देखने में एक 3x3 ग्रिड जैसा दिखता है जिसमें 9 भाग होते हैं, 4 कोने, 4 सीधी दिशाएं और बीच का केंद्र। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन से और क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा से चलते हुए सारे हिस्सों को जानेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन मरकरी यानी बुध का स्थान होता है। नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर, बृहस्पति जिसे हम गुरु के नाम से भी जानते हैं। ईस्ट डायरेक्शन सन, सूर्य का स्थान होता है। साउथ ईस्ट वीनस, शुक्र का स्थान होता है। साउथ डायरेक्शन मार्स, मंगल का। साउथ वेस्ट राहु का स्थान होता है। वेस्ट डायरेक्शन सैटर्न यानी शनि का। नॉर्थ वेस्ट मून यानी चंद्रमा का स्थान होता है। सेंटर ऑफ हाउस ब्रह्म स्थान, ये कोई एक ग्रह का स्थान नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्थान होता है, यानी आकाश का स्थान। अब हम समझते हैं इन सारे ग्रहों को विस्तार से और हमारे जीवन में इनका क्या प्रभाव होता है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। इसका मालिक है बुध, जो बिजनेस, फिनेंस और कम्युनिकेशन का जोन है। इस दिशा को कुबेर का स्थान भी कहा जाता है। अगर ये डायरेक्शन ओपन और साफ है तो धन का फ्लो स्मूथ रहेगा और दिमाग भी क्लियर रहेगा। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भर भर के आते रहेंगे। और अगर ये इम्बैलेंस हो या ब्लॉक्ड हो तो मनी प्रॉब्लम, ग्रोथ, प्रमोशन या न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड सेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अब सबसे पवित्र जोन नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण, इसके मालिक हैं बृहस्पति। इन्हें हम गुरु के नाम से भी जानते हैं, जो नॉलेज, ब्लेसिंग और स्पिरिचुअलिटी की प्रतीक हैं। अगर ये हिस्सा साफ, हल्का, खुला और बैलेंस्ड है तो घर में पीस, प्रॉस्पेरिटी और डिवाइन ब्लेसिंग बनी रहती है। यहाँ मंदिर या मेडिटेशन स्पेस के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए या ब्लॉक्ड हो तो हेल्थ, इम्यूनिटी, रिकवरी या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद आता है ईस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का मालिक है सूर्य, जो सेहत, आत्मविश्वास और पहचान का प्रतीक है। अगर ये हिस्सा खुला और साफ है, धूप आती है तो आप सोशल, एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करेंगे। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हो या ब्लॉक्ड है, ऊंची दीवार है या गंदगी है तो थकान, पहचान की प्रॉब्लम और गवर्नमेंट या कनेक्शंस में प्रॉब्लम आती है। इसलिए पूर्व दिशा को हमेशा खुला और ब्राइट रखना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वास्तु केंद्र को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब चलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। इसका मालिक है शुक्र, जो लग्जरी, ब्यूटी और धन का कारक है। यहाँ फायर एलिमेंट सबसे अच्छा होता है, जैसे किचन, गैस स्टोव। जब इस दिशा की ऊर्जा सही होती है तो घर में समृद्धि, आकर्षण और सफलता का वास होता है। लेकिन अगर यहाँ पानी आ गया, जैसे अंडरग्राउंड टैंक, बोरवेल या फाउंटेन, तो धन हानि, जीवन की ऊर्जा में कमी और टेंशन बढ़ने लगता है।
इसके बाद आता है साउथ डायरेक्शन। यहाँ बैठते हैं मंगल, जो ताकत, लीडरशिप, फेम और एनर्जी का सोर्स है। अगर ये डायरेक्शन बैलेंस्ड होता है तो आप एक्टिव और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के इंसान रहेंगे और जीवन में प्रसिद्धि जल्दी मिलती है। लेकिन अगर साउथ बहुत हल्का या इम्बैलेंस्ड है तो स्ट्रेंथ ड्रेन होने लगती है, फेम में कमी आती है और कभी कभी गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो जाता है। अब आते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन पर। ये सबसे स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट जोन है। इसका मालिक है राहु। ये बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी और कंट्रोल देता है। इसे हमेशा सबसे हेवी रखना चाहिए। मास्टर बेडरूम या हेवी स्टोरेज यहाँ परफेक्ट है। अगर यहाँ खालीपन या ये दिशा इम्बैलेंस्ड है तो लाइफ में इनस्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग में वीकनेस और तरह तरह की बीमारियां, धन का ना टिकना ऑलमोस्ट श्योर होता है। इसके बाद वेस्ट डायरेक्शन आता है, जिसके मालिक है शनि। पेशेंस, करियर स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और गेन का डायरेक्शन है। अगर वेस्ट डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो लाइफ में कंसिस्टेंसी बनी रहती है और मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलता है। और अगर ये कमजोर हो तो मेहनत का फल डिले होता है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। अब आते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी वायव्य कोण पर। यहाँ के स्वामी है चंद्र। अगर ये डायरेक्शन बैलेंस्ड होता है तो इमोशनल स्टेबिलिटी, बैंकिंग सपोर्ट और क्रिएटिविटी बढ़ती है। और अगर ये इम्बैलेंस्ड हो तो मूड स्विंग, फाइट या रेस्टलेस माइंड हो सकता है और कभी कभी तो कोर्ट केसेस या लीगल इश्यूज भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं 9वें हिस्से पर, ब्रह्म स्थान की। ये घर का बिल्कुल बीच का हिस्सा है और इसका कोई ग्रह मालिक नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का स्थान होता है। ये प्योर कॉस्मिक एनर्जी का सेंटर है। अगर ये ओपन और क्लीन है तो घर की बाकी सारी डायरेक्शंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ हेवी लोड, पिलर या गंदगी हो तो पूरे घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज हमने जाना किसी भी घर के 9 भागों के बारे में, जिसमें 8 दिशाएं अपने अपने ग्रहों के साथ और बीच में ब्रह्म स्थान होता है। वास्तु सिर्फ दरवाजे या दीवारें देखने का साइंस नहीं है, ये एक एनर्जी बैलेंस करने का एंशिएंट टेक्निक है। अगर आप इन डायरेक्शंस और जोन्स को सही रखेंगे तो घर की एनर्जी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी और वो पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप, हेल्थ और वेल्थ में भी दिखाई देगी। और ऐसे ही वास्तु संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल वास्तु केंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।